हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, ग्राफ के बारे में हम लोगों को पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, बट एटलीस्ट फिजिक्स में कुछ ग्राफ का नॉलेज आपको होना चाहिए, जिससे कि आप इक्वेशन देख के आप ग्राफ बना सको उसका। ठीक है, जैसे मान लो कि सर्कल का इक्वेशन है, तो इक्वेशन देख के बता सके कि कौन सर्कल का इक्वेशन है, कौन हाइपरबोला का इक्वेशन है, कौन पैराबोला का इक्वेशन है। इस तरह के इक्वेशंस आपको देख के आपको ग्राफ पहचानना आना चाहिए, या वाइस वर्सा, ग्राफ देख के आपको इक्वेशन जानना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब हमको स्लोप्स वगैरह का आइडिया हो चुका है, इसलिए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ ग्राफ हैं जो आपके डेली लाइफ में जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो तो हमेशा इनकाउंटर होगा, आपको बार बार आएगा, तो उसके बारे में हम लोगों को अच्छे से जान लेना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आ गया कि x इज इक्वल टू, पहला आ गया x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप सीधा जानते हैं कि एक्स वाई ग्राफ पे इसको कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। x इज इक्वल टू 2, दिस x इज इक्वल टू 2, ये उसका ग्राफ है। ठीक है, अगर मान लो आ गया ये क्या है, x इज इक्वल टू 2, ये कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन कर्व है। कैसा कर्व है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, दिस इज स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, x इज इक्वल टू 2। अब इस केस में इसका स्लोप जानेंगे, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप। ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगा, तो यहां से ये कितना बनाना है, एंगल 90 डिग्री, तो स्लोप क्या होगा, 1090 डिग्री, तो स्लोप होगा इसका इन्फिनिटी। इस केस का स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी। अब जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, ये क्या है, ये कांस्टेंट इक्वेशन का कर्व है, मतलब x इज इक्वल टू कांस्टेंट, x इज इक्वल टू कांस्टेंट या y इज इक्वल टू कांस्टेंट। सपोज y इज इक्वल टू 2, लाइक दिस, दिस इज y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये दिस इज द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसका स्लोप क्या हो गया इसमें, अब देखिए तो ये x एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब एंगल क्या बना रहा है, 0, तो tan 0 क्या होगा, 0। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व। ठीक है, तो ये सब आसान कर्व है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ओके, सो अब इसी में तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 2। देखिए बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो इक्वेशन अभी ड्रॉ कर रहे हैं वो बेसिकली इक्वेशन कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस, चाहे ऐसे मान लीजिए x टू द पावर n माइनस 1 डॉट 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 लाइक दिस। अभी n का वैल्यू 0 है, अभी n का वैल्यू क्या है, 0, तो y बराबर क्या आ रहा है, x टू द पावर 0, मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का ग्राफ आ रहा है आपको। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू कांस्टेंट, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब अभी x का पावर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब धीरे धीरे x का पावर हम बढ़ाएंगे। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे मान लो ऐसे होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, दिस इज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अब ये 2 डिग्री का इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन है, 2 डिग्री का इक्वेशन। यू कैन सी x का पावर 2 है। उसी तरह अभी x का पावर कितना है, 0, यहां आप देख सकते हैं, यहां पे x का पावर क्या है, 0। ठीक है ना, अब धीरे धीरे पावर बढ़ाएंगे, फिर x का पावर 1 लाएंगे, फिर x का पावर 2 पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो धीरे धीरे हम लोग आगे इसको पढ़ते चलेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, तो जनरल कांस्टेंट्स का कर्व है ये, x इज इक्वल टू कांस्टेंट या y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं। अब आते हैं y इज इक्वल टू fx में हम लोग 1 डिग्री बढ़ाते हैं, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसका ग्राफ। ये कैसा ग्राफ है, x का पावर कितना है, 1। x का पावर जब भी 1 होता है तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। आपको ये ध्यान में होना चाहिए, इसको सीधा बोलेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दिस वन। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, तो दोस्तों इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा।
एक्स वाई। ठीक है, अब ग्राफ देखने के लिए आपको चेक करना है, देखिए जो हम अभी चेक कर रहे हैं ना वो आपको भी चेक करना है। सबसे पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट का आवश्यकता है, कहाँ से मिलेगा वो 2 पॉइंट? तो सबसे पहला सवाल, तो 2 पॉइंट कहाँ से लेंगे? देखिए जैसे यहाँ पे देखें तो x अगर 0 रखे, यानी कि x अगर 0 रखे तो y कितना होगा? तो y होगा c, मतलब एक इक्वेशन तो ऐसा आने वाला है ये। ठीक है, x अगर 0 है तो y क्या है? c। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, दूसरा कोऑर्डिनेट कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों देखिए m, ये m क्या है? ये है स्लोप। ये क्या है? स्लोप। m को बोलते हैं स्लोप। स्लोप और स्लोप क्या होता है? tan थीटा, यानी कि इसमें थीटा का इंफॉर्मेशन है। तो आपको क्या करना है, ये ऐसे और एक थीटा एंगल पे जाके इसको खींच दीजिए ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका स्लोप क्या है? tan थीटा। क्या इसका स्लोप हर जगह पे कांस्टेंट है? आंसर है हाँ। सो फॉर स्ट्रेट लाइन कर्व, फॉर, या फिर कांस्टेंट का भी, अगर इन्फिनिटी है तो पूरे पॉइंट का इन्फिनिटी होगा, उसमें अगर 0 है तो सारे पॉइंट का 0 होगा। इस केस में क्या होगा? फॉर स्ट्रेट लाइन, अरे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, स्ट्रेट लाइन स्लोप of any point will be constant, क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये तो एक तरह का हो गया। दिस इज एग्जांपल नंबर 3। आप सबको सीरियल वाइज लिखते चले, एग्जांपल नंबर 3। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 4। अब इसी में अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस सी है, ठीक है, तो क्या होगा इक्वेशन? सो दिस x, दिस y। तो अब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा? माइनस सी, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे कर दीजिए। और स्लोप कैसा है? m। तो m अगर m हमको दिया हुआ है, देखिए इस ग्राफ में y और x आपको अननोन है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, m स्लोप है और c कांस्टेंट है, तो c तो यहाँ आ गया, दैट इज माइनस c। अब m क्या है? तो स्लोप। अगर स्लोप दिया हुआ है तो आपको tan थीटा भी दिया होगा, स्लोप मतलब tan थीटा ही होता है, तो थीटा आ गया आपको। आप क्या करिए, उस एंगल पे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रेट। m क्या है? बेसिकली इसमें स्लोप है, c क्या है? कांस्टेंट, या इसको इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो कहीं पे, यहीं पे लिख लो। m को बोलते हैं स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, थीटा क्या? जो x एक्सिस से बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और c को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। ये याद रखेंगे, कई बच्चों को यहाँ तक आ जाते हैं और ये भी नहीं पता रहता कि इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, बट आपको मज़ा नहीं आएगा फिर उसमें। ओके, चलिए और करते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स। अब जैसे मान लो अभी तो पॉजिटिव स्लोप है, ये कैसा स्लोप है? एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव स्लोप। अब अगर निगेटिव स्लोप होगा तो क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 4, नहीं 4th हुआ ना, ये 5 हो गया। सपोज द गिवन फंक्शन इज माइनस एम एक्स प्लस सी, ऐसा होगा तो बोल देंगे सर ये गलत है। ऐसा गलत नहीं है अब ये निगेटिव है, मतलब एंगल कैसा बनने वाला है? ऑब्ट्यूज। ये ध्यान रखना है आपको। एम क्या है? निगेटिव, स्लोप निगेटिव है, मतलब एंगल कैसा बनेगा? ऑब्ट्यूज। तो ये y, ये x। अब अगर x 0 रखेंगे तो y बराबर c हो जाएगा, तो सबसे पहले तो ये c कर दीजिए। ठीक है, अब ये लाइन, ठीक है।
अब m अगर पता है, m तो निगेटिव है, m निगेटिव है ना, तो -tan थीटा, तो थीटा कुछ ना कुछ आएगा जो ऑब्ट्यूज होगा, तो हमको इधर से आना है ऑब्ट्यूज में, मतलब लाइन तो कुछ ऐसा होने वाला है आपको, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट क्या होगा, अगर इस पॉइंट को निकालना चाहे तो ये पॉइंट क्या होगा, तो ध्यान से देखिए ये x का वो पॉइंट है जहां पे y 0 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, अगर लिखोगे तो क्या आएगा, सपोज दिस इज x, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 और c, है ना। तो अगर ये पॉइंट निकालना है कि कहां पे है ग्राफ पे, तो y की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 0, तो निकाल लीजिए 0 बराबर, उसको मैक्स माने हैं तो mx माइनस mx प्लस c, x बराबर c अपॉन m, सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट c अपॉन m। इस तरीके से बुद्धि लगा के निकाल सकते हो, आप भी इंटरप्रेट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। y का जो, अगर मुझे x पता है तो y निकल जाएगा, y पता है तो x निकल जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर सिंपल इक्वेशन कुछ ऐसा रहता, x y, अगर मान लो y बराबर है -mx माइनस c, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ले आइए, दिस इज -c, अब m निगेटिव है तो इधर नहीं जाएगा, वो इधर जाएगा, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से, ताकि ये ऑब्ट्यूज बने, जैसे यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज बन रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो अब ये पॉइंट फिर पता करना हो तो क्या करोगे, मान लीजिए ये पॉइंट x है, तो x और ये y क्या है यहाँ पे 0, तो वैल्यू पुट करिए, 0 इज इक्वल टू -mx माइनस c, तो x इज इक्वल टू -c अपॉन m, लो x बराबर -c अपॉन m, तो कुछ भी निकाला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब पॉज करके लिख लीजिए इसको। चलिए और आते हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व में इक्वेशन स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है, आपको याद होना चाहिए। और कांस्टेंट कैसे होता है मैं ये भी बता दूंगा थोड़ी देर में, पहले आप इसको देख लीजिए। तो अब एग्जांपल नंबर 6 हो गया, एग्जांपल नंबर 7, मान लीजिए y बराबर mx, कभी कभी ऐसा भी आता है, तो ये तो और आसान है, x y, x बराबर 0 तो y 0, और यहां से m क्या है पॉजिटिव, लाइक दिस, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। उसी तरीके से y बराबर अगर -mx हो जाए तो भी ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है। एग्जांपल नंबर 8, y इज इक्वल टू -mx, x y, इफ दिस इज 0 तो यहां तो 0 है, उसके बाद निगेटिव स्लोप है ऐसा, ये ठीक है ना। तो दिस इज y इज इक्वल टू -mx, आप इसको और आगे ही बढ़ा सकते हो, इसको भी और आप आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन चलेगा। ठीक है, तो इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है c0 है, नथिंग, यहाँ पे भी क्या है c0 है, कोई बात नहीं, दैट इज द स्पेशल केस। जो जनरल केस क्या है कि y इज इक्वल टू अगर mx प्लस c रहेगा तो वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, सीधी बात है, हमको यही जानना है बस। ठीक है, चलिए अब हम एक जनरल इक्वेशन लेकर आपको बताते हैं कि इसका स्लोप कैसे नहीं चेंज करता है, मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि जनरल इक्वेशन क्या है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। अब स्लोप का इक्वेशन क्या होता है, तो dy बाई dx, आपको पता है ये चीज, अगर ये xy ग्राफ का इक्वेशन है तो इसका स्लोप क्या होता है dy बाई dx। अब निकालिए dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट m,
देख लीजिए, इसीलिए हम m को स्लोप बोल रहे थे, इसलिए m को क्या बोल रहे थे, स्लोप बोल रहे थे। क्या m एक कांस्टेंट है? आंसर है हाँ। y इक्वल mx प्लस c में m और c कांस्टेंट होता है, जिसमें m को स्लोप बोलते हैं, c को इंटरसेप्ट बोलते हैं, तो आ गया ये m, ये तो कांस्टेंट ही है। और भी चेक करना है तो मुझे ये बताएं कि d2y बाई dx स्क्वायर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो स्लोप अगर कांस्टेंट है मतलब स्लोप चेंज नहीं हुआ, तो चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए? 0। तो देखो ये 0 आएगा भी। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो m तो कांस्टेंट है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पे पीएचडी कर सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं और आपको स्ट्रेट लाइन निकालना होता है, जस्ट एक रिवीजन है। ठीक है, ये सब आप अभी पढ़ रहे होगे, बट स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते भी होगे। ठीक है, अभी कैसे क्या होता है कि इसमें मान लीजिए कि एक x और y और दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये है आपको x1 y1 और ये है आपको x2 y2, ये दो चीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बोला कि इसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं बेटा, देखिए करना क्या है, आपको एक पॉइंट लेना है और ये हो जाएगा आपको x और y। ठीक है, आपको करना क्या है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। आई थिंक ये आप पहले भी कर चुके हो यूज। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, और ये कुछ नहीं, ये स्लोप है, ये एक स्लोप है। देखिए मैं बताऊं, अगर आप ध्यान से देखो तो y माइनस y1 इज इक्वल टू होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों लिखे हम, इसके पीछे रीजन होना चाहिए ना क्यों लिखे हम। आंसर है हाँ। देखिए अगर हम इसको मिलाएं और इसको मिलाएं, ठीक है, तो मुझे बताएं क्या ये थीटा ये ट्रायंगल के लिए और ये ट्रायंगल के लिए बराबर होगा ना, ये थीटा। ठीक है, अगर थीटा बराबर होगा तो tan थीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस। तो ये कितना है, y माइनस y1 अपॉन दिस वन, दैट इज अपॉन दिस वन, और ये कितना है तो x1 x माइनस x1, ये कितना है y1 माइनस y। देखिए ये पॉइंट ये लिखते हैं, ये दिस इज y एंड दिस इज y1। तो y माइनस y1 ये आ गया, तो हो गया आपका परपेंडिकुलर, और दिस वन यहाँ से यहाँ तक, दिस इज x और दिस इज x1। सो x माइनस x1 दैट इज दिस वन, दैट इज दिस वन, दिस इज tan थीटा। और उसी तरीके से tan थीटा इस ट्रायंगल का भी निकालेंगे, तो यानी कि दिस अपॉन ये पूरा दिस इज इक्वल टू tan थीटा, और दोनों के लिए tan थीटा बराबर है तो इन दोनों को इक्वेट कर दिए। इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलते हैं। ये आप पहले भी कर चुके हो, बट यहाँ आई थिंक आपको समझ में आ रहा है वो क्यों करते हैं ऐसे। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, सो बेटा यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन का इतना सारा एग्जांपल में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, कैसे इक्वेशन बना सकते हैं दो कोऑर्डिनेट से। ठीक है, कब कब कौन कौन सी इक्वेशन में कैसा कैसा ग्राफ बनता है, मैंने डिफरेंट केसेस करा दिए आपको। ठीक है, चलिए अब आते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल पे। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू जैसे अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, इस तरीके का। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ हमको बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके का ग्राफ बनाते हैं।
इसमें कोई खास बात नहीं, आपको एक्स स्क्वायर है तो इस पे हम आते हैं, धीरे धीरे आएंगे आगे की तरफ। इसमें अल्फा बीटा और गामा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए हम धीरे धीरे इस पे आएंगे और एग्जांपल लेते लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए कि y = 4x², ऐसा आ गया आपको, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या चेक करना है, तो चेक आपको ये करना है दोस्तों कि सपोज दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। x = 0 पे y क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। लेकिन अभी बढ़ने से पहले आपको सोचना पड़ेगा इसका स्लोप। पहले तो स्लोप निकाल लीजिए आप कि dy/dx क्या होगा। तो dy/dx होगा 8x, ठीक है। यानी कि ये है स्लोप। तो स्लोप x = 0 पे क्या है, तो स्लोप भी x = 0 पे क्या है, 0। 8 × 0 दैट इज 0, यानी कि स्लोप वहां पे 0 है, ठीक है। अच्छा, तो पैराबोलिक ग्राफ कैसा होगा, ये भी इसको पैराबोलिक ग्राफ भी बोलते हैं क्योंकि ये पैराबोला का इक्वेशन है। इट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो पैराबोलिक इक्वेशन में ये कैसा होता है, कैसा गुजरेगा। अब देखो स्लोप 0 है, तो स्लोप 0 का मतलब इस पे 100 के निकलेगा, ये ऐसा। ये दिस इज द ग्राफ लाइक दिस। ये एक पैराबोलिक कर्व है और इक्वेशन भी पैराबोलिक ही बोलते हैं इसको, लाइक दिस। तो यहां पे स्लोप इसका 0 है, ये दिख जाएगा आपको हर ग्राफ। देखिए मैं आपको बताऊं, ये 100 के निकला, 100 के निकला और बैठे बैठे निकला। ये दोनों ग्राफ अलग अलग है, ये दोनों ग्राफ का अपना अपना मतलब है, इसलिए दोनों को एक ना समझे। कई बच्चे नादान होते हैं और ये दोनों को एक ही समझते हैं, दोनों को बेटा एक नहीं समझते हैं। आपको 0 पे स्लोप भी देखना होता है। यहाँ 0 पे स्लोप 0 नहीं है, यहाँ 0 पे स्लोप 0 है। यहाँ पे भी था, इसलिए हमको नीचे से लेके आना पड़ा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखे बेटा, ठीक है। लिख लीजिए, दिस बोथ कर्व इज नॉट इक्वल। यहाँ पे स्लोप एट x = 0 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे स्लोप एट x = 0 इज इक्वल टू 0। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, बना लीजिए। चलिए और एग्जांपल करते हैं। दिस इज एग्जांपल 1 अंडर दिस क्वेश्चन। अब मान लीजिए अगर इसी की जगह रहता 2x, ठीक है, तो इसका ग्राफ x और y, ठीक है। कहने का मतलब x = 0 पे क्या है, 0 है, मान गए आपकी बात। लेकिन ये कैसे आगे बढ़ेगा हमको नहीं पता, पहले इसके लिए हमको इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो dy/dx = 4 दूना 8x और +2। देख लो dy/dx एट x = 0, 0 नहीं है, 2 है। यानी कि ये ग्राफ कैसा निकलेगा, ये ग्राफ ऐसा निकलेगा, सोएगा नहीं, बैठे बैठे खड़े खड़े निकलेगा, ठीक है। लिटना नहीं है इसको, ऐसे निकलेगा डायरेक्ट, ठीक है। दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए बेटा। ठीक है, इज दिस ओके। और भी चीजें बताएंगे इसमें, आप पहले आप इसको देखते जाइए। चलिए अब मान लो कि ये एग्जांपल नंबर 2 था, अब इसको 2 लिखें, ये 2 था, अब फिर 3 पे आएंगे, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 पे आते, एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। और y = 4x² + 2x + 1। अब बेटा ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन में क्या करेंगे, दिस इज x एंड दिस इज y। तो बेटा x = पहले 0 रखेंगे तो y क्या होगा, y एट x = 0 इज 1। तो वी हैव टू पुट हियर 1, ओके।
एंड आफ्टर दैट वी हैव, अच्छा अभी तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इस जगह पे स्लोप 0 है या नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx करना पड़ेगा इसका बेटा। तो dy बाई dx करेंगे तो क्या होगा 8x + 2। सो इफ आई हैव टू पुट x इज इक्वल टू 0 देन dy बाई dx at x इज इक्वल टू 0 इज 8 × 0 + 2 दैट इज 2। तो यहाँ पे भी बेटा यहाँ से ये ग्राफ ऐसे सो के नहीं निकलेगा, ये खड़े खड़े निकलेगा ऐसा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको ऐसे करना होगा। तो दिस इज द ग्राफ इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। और पीएचडी करेंगे इस पे, पहले तो आप इसको लिख लीजिए। हमने सिर्फ इधर का ग्राफ बनाया है, इधर का नहीं, इधर का भी ग्राफ होता है वो भी बनाएंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। पूरी पीएचडी करेंगे इस पे। चलिए अब थोड़ा थोड़ा आपको और दुनिया दिखाते हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, आपको तो ये बात पता है कि d2y/dx² अगर निगेटिव हो तो ग्राफ कैसा आता है निगेटिव के केस में, ऐसा। आपको याद होगा ये, इसको बोलेंगे ढूलता हुआ। ढूलता हुआ, ये ढूलने वाला है ना, इसमें कुछ भी रखेंगे तो गिर जाएगा, ठीक है। मैक्सिमा का ग्राफ है बेसिकली, ये मैक्सिमा आता है यहाँ पे, है ना। तो और d2y/dx² अगर पॉजिटिव हो तो आता है ऐसा ग्राफ, जिसमें कि ये मिनिमा होता है। इसको बोलेंगे भरता हुआ ग्राफ। इसमें पानी रखेंगे तो भरेगा ना, सोचिए पानी रखेंगे तो इस पे गिर जाएगा, इस पे रखेंगे तो भर जाएगा। तो इसको बोलेंगे भरता हुआ ग्राफ, भरता हुआ ढुलता हुआ, ठीक है। ये पहचान, देखो ये शॉर्टकट्स है, अब देख के क्वेश्चन बता सकते हो। हालांकि इसका एक यूज आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा, इसका यूज आगे समझ में आएगा जब हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह निकालेंगे। खैर वहां बाद में जाएंगे, पहले यहाँ देखते हैं। इस ये डबल डिफरेंशिएशन से आपको एक चीज का अंदाजा हो जाएगा कि ग्राफ कैसा बनेगा, भरता हुआ बनेगा या ढुलता हुआ बनेगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए सबसे पहले। और मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है, ठीक। चलिए ठीक है। चलिए अब हम इस पे ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि आपको ज़्यादातर इक्वेशन डबल डिफरेंशिएशन तक ही सीमित है, यानी कि 2 डिग्री मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल तक ही आपका जितना भी सवाल फिजिक्स में होगा वो यहीं तक आके बंद हो जाएगा, ट्रिपल डिफरेंशियल तक नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमको इस इक्वेशन पे कुछ खासी पीएचडी कर लेना चाहिए अभी के अभी, ठीक है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू 4x² + 2x ऐसा आ गया। इसका पहले तो स्लोप निकाल लो क्योंकि हर जगह जरूरत पड़ेगा आपको इसका, सॉरी dy बाई dx। तो dy बाई dx तो हो जाएगा 8x, d2y/dx² भी निकाल लो तो आएगा 8। क्या है 8। अब 8 क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब भरता हुआ कि ढुलता हुआ, ढुलता हुआ। तो ग्राफ कैसा, पॉजिटिव आया तो भरता हुआ, भरता हुआ, ढुलता हुआ, ढुलता हुआ निगेटिव में मैक्सिमा आता है ना। अब मैक्सिमम मिनिमा याद रखें, d2y/dx² अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा आएगा, और मिनिमा में ग्राफ ऐसा हो, मैंने सही करा ना, हाँ ठीक है, ठीक है। d2y/dx² में ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव के केस में मिनिमा आता है, तो मिनिमा तो नीचे होता है ना, तो भरता हुआ ग्राफ। कैसा ग्राफ होगा, भरता हुआ, मतलब ऐसा वाला। ये बात अपने दिमाग में चिपका लीजिए, ठीक है ना, ये यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। अब ग्राफ बनाते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ये हो गया x,
ये हो गया y, ठीक। अब कहने का मतलब है x बराबर 0 पे क्या है, 0, ठीक। अब स्लोप x पे क्या है, 0 है या नहीं है, आंसर है यहाँ आ जाएगा 8x + 2। तो यहाँ पे आपको देखते समझ में आएगा कि dy/dx अगर x = 0 रखें, 8 × 0 + 2 यानी कि 2 आएगा, मतलब x = 0 पे 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो वो ग्राफ, अब देखो, अब यहाँ से ये ऐसा भी जा सकता है, यहाँ से ऐसा भी जा सकता है। तो हमको कैसा जाना चाहिए वो हमको ये बताएगा। ये पॉजिटिव है भाई साहब, पॉजिटिव है तो भरता हुआ, क्योंकि पॉजिटिव के कैसे मिनिमा आता है, ये मिनिमा आता है, तो मिनिमा कैसे भरता हुआ ग्राफ है। तो ग्राफ आपको ऐसे ले जाना चाहिए, ये, ठीक है। अच्छा, अब पूरा ग्राफ तो सर ये है, कहने का मतलब सर पूरा ग्राफ तो ये है, आपको तो ये अधूरा ग्राफ है, आप पूरा ग्राफ बना के दिखाइए। चलो मैं पूरा ग्राफ बना के दिखाता हूं। इसका पूरा ग्राफ कुछ ऐसे होगा, मैं दिखाऊं आपको। इसका जो पूरा ग्राफ आएगा, ये ऐसा होगा, पूरा ग्राफ ऐसा होगा। जनरली काइनेमेटिक्स में या फिर जो भी फिजिक्स में उनको इसी का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम सिर्फ ये बनाते हैं, बट एक्चुअल ग्राफ आपका ये है। तो ये पॉइंट सर निकाल के बताइए और ये पॉइंट निकाल के बताइए। तो हम कहे ठीक है भाई, निकाल के बताए, तो उसमें क्या है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये पॉइंट मिनिमा है? तो आंसर है हाँ सर, ये पॉइंट तो मिनिमा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और ये पॉइंट, इस पॉइंट पे मान लीजिए कि ये x है, तो यहाँ पे y क्या है, 0, तो मुझे x निकालना है। और सर ये पॉइंट बताइए, ये कहाँ, ये है, ये पॉइंट मान लो x डैश है, x डैश और y डैश सपोज, तो मुझे निकालना है कि ये कहाँ पे है। तो हम ये भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए अगर हमको ये पॉइंट निकालना है, तो मुझे ये इक्वेशन पकड़ना चाहिए और y की जगह क्या पुट कर देना चाहिए, 0, तो पुट हियर 0। तो y की जगह 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा टूटेगा, दैट इज 4x, या फिर आप ये ले लीजिए 2x + 1। इस केस से आप देख सकते हो x का 2 वैल्यू आएगा, x बराबर 0 और x बराबर -1/2। ये भी 0 और ये भी 0, तो x बराबर -1/2, मतलब यहाँ पे ये x बराबर क्या आ गया, -1/2। अच्छा, इस वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये वैल्यू क्या है, तो देखो ना, x का 2 वैल्यू है, एक 0 पे, एक -1/2 पे है, तो y जो है 0 2x के वैल्यू पे है और इसका डिग्री है 2, तो 2 वैल्यू आना भी चाहिए था। अरे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व किए हो ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो x² का 2 वैल्यू आता है और दोनों वैल्यू का जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे भी हमको 2 वैल्यूज आए हैं, 2 वैल्यूज आए हैं, इसमें भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ तो दोनों सही है, एक तो 0 वाला भी सही है और एक तो -1/2 वाला भी सही। देखो -1/2 वाले पे भी 0 आया है, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू आ गए आपके, ये 2 रूट्स बोलते हैं इसको, जिसको आप लोग रूट्स भी के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ये दोनों तो आ गया सर। अब मुझे इसके बारे में बताइए, तो इसके बारे में क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों मैक्सिमा और मिनिमा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मैक्सिमा और मिनिमा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मैक्सिमा और मिनिमा निकालना पड़ेगा, तब जाके वो वैल्यू आएगा। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम उस पर आते हैं। ओके, चलिए। तो इस केस में अब मैक्सिमा मिनिमा निकालना पड़ेगा, तो मैक्सिमा मिनिमा निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हमको dy/dx को क्या पुट करना होता है, 0। तो आप करिए, आया 8x + 2 बराबर 0, x बराबर कितना आया, -2/8, ठीक है। सो x बराबर -1/4। तो ये जो x डैश जो आया है आपका, जो x डैश यहाँ पे हम लिए हैं वो कितने के बराबर है, -1/4। सिंपल सी बात। अब कहोगे सर y डैश भी निकाल ही लीजिए जब, तो कोई बात नहीं है, y में x डैश का वैल्यू डाल दो तो y डैश आ जाएगा। तो y डैश में वैल्यू हो जाएगा 1 × -1/4
का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1/4। सो ये आ गया आपका 4 इंटू 1/16 माइनस 1/2 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो 1/4 माइनस 1/2 एंड दैट इज माइनस 1/4। सो ये भी आ गया आपका माइनस 1/4। देख लीजिए ये ग्राफ का सारा चीज आपको निकल गया, यानी कि ग्राफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देख लीजिए यू कैन सी है। ओके तो देखिए इस ग्राफ में आपको एक एक पॉइंट का पता चल गया कि कौन चीज कहां पे आ रहा है, ठीक है, कहां पे कब क्या लगेगा, ये सब आपको इससे आइडिया मिल रहा है। ठीक है, तो पैराबोलिक इक्वेशन में आपको कहीं यानी कि 2 डिग्री, इसको 2 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल में कैसा ग्राफ बनेगा ये सब आपको पता है। ठीक है, देखिए मैंने एक एक करके आपको सारे चीज़ बताए हैं। चलिए एक और कर लेते हैं इसमें। आई थिंक दिस इज एग्जाम्पल नंबर, आई थिंक दिस इज 3rd एग्जाम्पल नंबर। ठीक है, अब 4th पे चलते हैं। देखिए जो जो हम बता रहे हैं वो सब एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको आगे काम आएगा, इसलिए सब कुछ ध्यान से पढ़ें। कैसे ग्राफ बनाना है, एटलीस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ तो आपको पूरे अच्छे ढंग से आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट आंसर ग्राफ से ही आ जाता है, ग्राफ देखिए और आंसर फाइंड कीजिए, तो वो तभी हो सकता है जब ग्राफ के बारे में आपको पूरा का पूरा नॉलेज होगा। ठीक है, और काइनेमेटिक्स जब शुरू होगा तो देखिए ग्राफ का कितना सारा यूज है और मजा आएगा। ग्राफ पता होगा तो मजा आएगा, और नहीं पता होगा तो फिर आपको लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ग्राफ अच्छे से पढ़िए। चलिए एक और देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4। मान लीजिए y इज इक्वल टू -4x² प्लस 2x ऐसा। ठीक, तो इसमें भी आप निकाल लीजिए dy/dx, तो हो जाएगा -8x प्लस 2 और d2y/dx² दैट इज -8। ठीक है, इसको निकाल लीजिए पहले, ये तीनों आ गया। चलिए दिस इज x, दिस इज y। तो पहले इस ग्राफ का इक्वेशन जान लें। एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट करिए तो y 0 आएगा। ठीक है, क्या हमको इससे ग्राफ बना सकते हैं? आंसर है नहीं, अभी नहीं बना सकते। कुछ और चीज देखना, इस पे देखो। एट x इज इक्वल टू 0 क्या dy/dx 0 है? आंसर है नहीं, 2 है, मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो ग्राफ तो यहां से तो सो के नहीं आएगा, ये खड़े खड़े आएगा। अब कहने का मतलब ये ऐसे जाए या ऐसे जाए, उसके लिए नीचे देखो, ये निगेटिव है, यानी कि चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स निगेटिव है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव है। निगेटिव आता है तो होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम में बढ़ता हुआ ग्राफ कि ढुलता हुआ ग्राफ, तो आंसर है ढुलता हुआ ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा, ये ग्राफ है इसका, देख लो, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ है इसका, सब कुछ निकाल सकते हैं अभी भी। पहले तो आप ग्राफ बनाना सीखो, खूब सारे प्रैक्टिस करिए ग्राफ। ठीक है, और देखिए इसका पूरा ग्राफ देखना है। इसका पूरा ग्राफ कैसा होगा? x y लाइक दिस, ये है इसका पूरा ग्राफ। पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन आपको ऐसा ही होता है, यही है पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला सुनते हो ना, दिस इज पैराबोला। इस इक्वेशन का नाम पैराबोलिक इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है, पैराबोलिक इक्वेशन देख लो। अब कहोगे सर मुझे सब कोऑर्डिनेट निकाल के बताइए, बताए थे। ये तो 0 0 है,
वो तो आएगा ही आएगा। ये क्या है, तो ये एक और x है जिसपे वो 0 होगा, जाहिर सा बात है उसका 2 रूट होगा, क्योंकि x का पावर क्या है, स्क्वायर है, तो रूट तो 2 होने वाले, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। तो एक रूट तो 0 0 पे है, वो तो दिख भी रहा है, और ऐसे भी निकाल भी सकते हो आप। देखो अगर इसमें 0 पुट करोगे, यानी कि -4x² + 2x को अगर 0 पुट करोगे तो आपको आ जाएगा, अपना कॉमन ले लीजिए -2x। आप अगर -2x कॉमन लोगे तो आएगा 2x - 1 = 0, तो x बराबर तो 1 आ गया 0, और x बराबर क्या आ गया, इसको 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 1/2, x का वैल्यू 1/2, यानी कि x का वैल्यू ये कहाँ कितना है, दिस इज x = 1/2, जहाँ पे y फिर से 0 है, तो रूट है इन ये और ये दोनों रूट है। आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो वहाँ पे 2 रूट आते हैं, तो वो रूट है, वही है वो रूट है जो x एक्सिस पे कट करता है उसको, फिजिकल मतलब ये होता है। और अब कहोगे सर मुझे ये पॉइंट निकाल के बताइए, तो ये भी पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो मैक्सिमम वाला पॉइंट है। मान लीजिए कि ये x डैश है, तो हम आपसे पूछे कि x डैश कितना होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, स्लोप वहाँ पे क्या है 0, तो स्लोप 0 कर दीजिए, dy/dx = 0, तो स्लोप क्या है -8x + 2 = 0, x = 1/4। ठीक है, तो ये x बराबर क्या हो गया 1/4। आप चाहे तो y डैश कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल सकते हो, x का वैल्यू डाल दीजिए वहां पे इस इक्वेशन में, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो कहीं से भी कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ भी पूछ ले वो एग्जामिनर, मेरे से कुछ भी जानना चाहे हम बना सकते हैं, देख लीजिए वो। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल नंबर 5 और कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5, अब मान लीजिए ऐसा इक्वेशन आ गया आपको -4x², तो आप क्या कर लीजिए, पहले तो dy/dx निकाल लीजिए, दैट इज -8x, और d2y/dx², दैट इज -8। ठीक, ये तीनों आपको निकाल लेने पड़ेंगे हर हाल में। ठीक है, आगे जब बढ़ोगे तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वेलोसिटी होगा, ये एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, खैर आगे की बात बाद में करेंगे। यहाँ देख लीजिए x और y, इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि ये कंसेप्ट है, ये वहाँ लगाना है हमको। ठीक है, तो पहले x = 0 पे y तो 0 है, चलिए ठीक है। क्या स्लोप x = 0 पे 0 है, आंसर है हाँ। 8 × 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि 100 के निकलेगा। पहली बात तो ये है 100 के निकलेगा ये। उसके बाद बढ़ता हुआ कि ढुलता हुआ, तो आंसर है माइनस आया तो मैक्सिमा है, मैक्सिमा के केस में ढुलता हुआ, तो ढुलता हुआ ग्राफ लाइक दिस, ये तो ये यहाँ से 100 के निकलेगा। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है,
चलिए अब एक और को सॉल्व करते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक, अब देखिए एक और सवाल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। अगर ये -2x रहता, ये ग्राफ किसका था? ये ग्राफ +2x का था। ये ग्राफ हम किसका बनाए थे? -4x² + 2x। तो dy/dx जो आया था वो कितना आया था? -8x + 2। x बराबर 0 पुट करने पे +2 आ रहा था, मतलब x = 0 पे पॉजिटिव स्लोप है। तो हमको यहाँ से शुरू करना चाहिए, यहाँ से नहीं। मुझे कुछ और भी बताना है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। देख लीजिए ना, x = 0 पे कैसा स्लोप है? +2। तो +2 मतलब एक्यूट एंगल, मतलब इधर से ऐसे जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? -2 है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक। इस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा? अच्छा, इस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा x y, x = 0 पे तो y तो 0 है, तो दिख रहा है। अब dy/dx x = 0 पे क्या होगा? -2, मतलब स्लोप तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और बढ़ता हुआ कि ढुलता हुआ? तो आंसर है ढुलता हुआ, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, मतलब ये कहानी कुछ ऐसा चलेगा ये, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, ये सारी ऑब्जर्व करने वाली बात है ये सब, ठीक है। -2 है ना, तो ये स्लोप देखो ना, ये स्लोप x = 0 पे कैसा स्लोप है? नेगेटिव। तो ये ऐसा चलेगा, वो पॉजिटिव आएगा तो ऐसा जाएगा, नेगेटिव आएगा तो ऐसा जाएगा, ठीक है। अब कहने वैसे इसका टोटल ग्राफ कैसा होगा? कोई बात नहीं है, इसका टोटल ग्राफ भी बनाए थे। इसका टोटल ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये x, ये y और ये ऐसे है, तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये ग्राफ होगा, ठीक है। ये ग्राफ होगा इसका, ठीक है। ये बेसिकली कुछ नहीं, पैराबोला है, ये कुछ पैराबोला है। आपको पैराबोला बनाना है और पैराबोला बना के सारे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो मान लीजिए हमसे पूछा गया कि ये कोऑर्डिनेट और ये x डैश, और इसको मान लीजिए x, दिस इज मान लीजिए x, और ये है x डैश, दिस इज x डैश। तो कैसे निकालें कोऑर्डिनेट पॉइंट? तो रूट्स निकालने के लिए तो हमको इसको 0 पुट करना पड़ेगा। रूट्स मतलब क्या? जिसका वैल्यू y हो, y 0 हो, जिसका वैल्यू y क्या है? 0 है, जिसके लिए x पुट करने से y 0 आ जाए, तो उसके लिए तो हमको इसको 0 पुट करना पड़ेगा। तो आ जाएगा -4x² -2x = 0, तो आ जाएगा आपका 4x² + 2x = 0, फिर आ जाएगा 2x × 2x + 1 = 0, x = 0 और x = -1/2, ठीक है। पहला रूट x = -1/2, दूसरा 0 तो है ही, ठीक है। अब x डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैक्सिमम मिनिमम, तो dy/dx = 0, तो -8x -2 = 0, तो इट विल गिव यू x = -1/4। आप करके देख लीजिए। सो दिस बिकम्स -1/4। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके ग्राफ है जो आपको आने वाला है। ठीक है, लिख लीजिए। ये तीनों का कंसेप्ट आपके पास पूरा का पूरा जबरदस्त तरीके का होना चाहिए, और फिर ये और तब ये, ठीक है। तो आप ग्राफ का एक एक पॉइंट बता सकते हो। हालांकि ज़्यादा जरूरी ये सब है क्योंकि आपको फिजिक्स में वही सब का ज़रूरत है, क्योंकि फिजिक्स में जनरली इस पे टाइम होता है, एक्स की जगह टाइम होता है, और टाइम कभी निगेटिव नहीं चलता है, इसलिए इधर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपको इधर का ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, बट मैंने तो आपको पूरा बता दिया, ठीक है। आपके दिमाग में नॉलेज पूरा चीज़ का होना चाहिए। चलिए थोड़ा और आगे आते हैं अब इसमें।
एग्जाम्पल नंबर 7। सो y इज इक्वल टू, मान लीजिए 2x स्क्वायर आसान इक्वेशन ले रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा लफड़ा ना पड़े। चलिए ये ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसका ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है तो पहले क्या क्या निकाल लें, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो आ जाएगा 2x माइनस 6, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 2। चाहो तब रूट भी निकाल ही लो, इस ऐसे केस में रूट भी निकाल ही लो। तो रूट निकालने के लिए क्या करें, y इजकल टू 0, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, तो आ जाएगा x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 तो 0, तो यहाँ आ गया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2। आई थिंक ये आपको निकालने आता है। तो x बराबर का दो आ गया वैल्यू 4 और 2। खैर ये सारा कुछ निकाल लीजिए ताकि आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए अब इसका ग्राफ कैसा होगा, एनालाइज कर करके ग्राफ बनाते हैं। पहले x इज इक्वल टू 0, हाँ 0 नहीं है, 8 है, 8 यहाँ पे, दिस इज 8, y इज इक्वल टू कितना है 8। अब dy बाई डी एक्स, क्या x इज इक्वल टू 0 पे, क्या x इज इक्वल टू 0 पे dy बाई डी एक्स 0 है, 0 होगा तो ऐसे निकलेगा या ऐसे निकलेगा सो के, और 0 नहीं है तो खड़े खड़े निकलेगा ऐसे या ऐसे। तो चेक करते हैं, dy बाई डी एक्स अगर हम x 0 रखेंगे तो आएगा -6, मतलब स्लोप कैसा है, निगेटिव। x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप कैसा है, निगेटिव। मतलब पहली बात तो ये है कि 0 तो है नहीं, तो यानी कि सो के नहीं निकलेगा, खड़े खड़े निकलेगा। अब ऊपर से जाता तो स्लोप होता पॉजिटिव, स्लोप होता पॉजिटिव, ये तो होने से रहा, तो कैसा होगा, स्लोप कैसा है, अगर आप dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 पे देखोगे तो -6, स्लोप निगेटिव है, मतलब ऐसा नहीं जाएगा, वो ऐसा निकलेगा। ठीक, इतना आपको एनालाइज करना आना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा ग्राफ ना बना के, अच्छा पहली बात तो ये, दूसरी बात ये +2 आया है, +2 मतलब क्या, मिनिमा। कैसा आया है, सही तो है, हाँ 2x है ना, हाँ 2, तो ये क्या है प्लस मतलब क्या, पॉजिटिव मतलब मिनिमा। मिनिमा मतलब ग्राफ कैसा, बढ़ता हुआ, कैसा ग्राफ, बढ़ता हुआ। हाँ कैसा ग्राफ है, बढ़ता हुआ। तो देखिए अगर हम ग्राफ ऐसा बनाएं, तो ये गलत ग्राफ है। क्यों गलत ग्राफ है, क्योंकि आप देखिए यहां पे स्लोप कैसा आ गया, पॉजिटिव। x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप कैसा आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा रूट कहां पे, 4 और 2 पे, यहां पे रूट निगेटिव है, ये तो गलत है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो सर कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, मैं बताता हूं आपको। देखिए इतना चीज आपको आना चाहिए, नहीं आता था कोई बात नहीं है, सीख लीजिए, सीखना पड़ेगा आपको ये सब, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा मैं बताता हूं आपको। x y सारी चीजों को सेटिस्फाई करना, ये सबसे प्रैक्टिस से आएगा, आपको सारी चीजों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। अब देखो, अब यहां पे 0 हो गया, क्या ये बढ़ता हुआ ग्राफ है, देख लो मिनिमा है ना, और दोनों जो रूट आए हैं वो भी देखो पॉजिटिव है, ये 2 पे है, ये 4 पे है, और ये क्या है
तो मिनिमा, तो ये मान लो एक्स डैश है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मिनिमा और मैक्सिमा निकालना पड़ेगा। तो हमको dy बाई डी एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो आ गया 2x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 3 करके देख लो। तो ये आ गया आपका x डैश बराबर 3। सिंपल, इस तरीके से आपको सोचना है, सोचना पड़ेगा आपको। ऐसा इतने डिफरेंट केसेस हम करवा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए ये सारी बातें, ये सारे एस्पेक्ट्स आ सकते हैं आपको एग्जाम में भी। ठीक है, लिख लीजिए। अब एक लास्ट एग्जांपल करेंगे इसी में। आप लिखिए अपना। चलिए अब आते हैं एग्जांपल नंबर 8 पे। ये लास्ट एग्जांपल होगा इसका, उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप उसका ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसा ग्राफ है, -x² माइनस 6x माइनस 8, ऐसा। इस ग्राफ का, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने को बोल रहा है। चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए क्या क्या निकाले, पहले dy बाई डी एक्स हो गया -2x माइनस 6, ठीक है, और आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो -2, ठीक है। और इसका अगर वो निकालना चाहते हो रूट, तो 0 बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए इधर, तो आ जाएगा x² प्लस 6x प्लस 8, तो आ गया आपको x प्लस 4x, x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ गया x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये तो x का दो वैल्यू आ गया, -2 और -4। चलिए ये सारा कुछ निकालिए। अब आते हैं इक्वेशन पे, x y, पहले y बराबर x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर -8 आएगा। पहले तो ये कर लीजिए, जैसे -8, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे अब ये सो क्या आएगा, खड़े हो क्या आएगा, ये बताएगा ये वाला। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0 देन dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 इज -6। मतलब ये सो के नहीं आने वाला, खड़े खड़े आएगा और निगेटिव स्लोप के साथ आएगा। कैसा आएगा, निगेटिव स्लोप के साथ। तो भाई साहब ये ऐसा तो चलने वाला नहीं है, ऐसा चलता तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप हो जाता। तो ये चलने वाला ऐसा है, ठीक है। तो पहले तो ये है कि ऐसे नहीं जाने वाला, माइनस है तो x इज इक्वल टू 0 पे वो निगेटिव स्लोप होगा, पहली बात, ठीक। अच्छा, -2 है तो बढ़ता हुआ कि ढुलता हुआ, तो अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव है मतलब मैक्सिमा का केस है, मैक्सिमा में ढुलता हुआ ग्राफ आता है, मतलब ग्राफ तो ढुलता हुआ होगा सर। ओके, तो ये देखो दोस्तों ये कैसा आएगा, ये कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, ये और दो गो रूट है इसका, ऐसा। चलो ठीक है, मैं दूसरे ग्राफ में बताया था वैसे। पहले तो अब इधर का ग्राफ देखिए, ये तो होने वाला नहीं है क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है नहीं x इक्वल टू 0 पे। ये तो ग्राफ तो कुछ ऐसा होगा, ये वाला, ये पहले ग्राफ तो ये होगा। अब अगर पूरा ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा।
ये ऐसा इस तरीके का ग्राफ तो आपका इस तरीके से आने वाला है भाई साहब। खैर और अच्छे से बना देते हैं, इसीलिए ग्राफ बोलते हैं पेंसिल से बनाइए, ठीक है, क्योंकि कई बार अच्छा ग्राफ बनाने के चक्कर में हम लोग गलत ग्राफ ना बन जाए, यही प्रॉब्लम होता है। यार नहीं, ऐसा नहीं, सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा, मैं बना रहा हूँ। अच्छा पहले आप इसको लिख लीजिए, ये ग्राफ तो ऐसा है, इसको पहले बना लीजिए, फिर हम इसी को ड्रॉ करके बनाते हैं। चलिए अब बनाते हैं ग्राफ। x y चलिए ठीक है, ऐसा ही ठीक है। ये तो यहाँ पे ये कितना है -8 और यहाँ पे स्लोप कैसा है देखिए ऑब्ट्यूज, तो यहाँ पे ठीक है। ये ग्राफ है और रूट्स कैसे हैं, एक आया है आपका -2 और एक आया है आपका -4। देखिए -2 और -4, तो x = -2 दो रूट, x = -4 और यहाँ पे मान लीजिए x डैश, जहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू होगा तो ये x डैश कितना होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, dy/dx को 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो dy/dx कितना है, -2x -6 बराबर 0, तो x बराबर -3। ये ठीक है। तो ये इस ग्राफ पे पूरा पीएचडी हुआ आपका। पैराबोलिक इक्वेशन के ग्राफ पे मैंने आपको खूब सारे एग्जांपल कराए और आई थिंक आपको अब क्लियर होगा कि कहानी कुछ कैसा होने वाला है, ठीक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक्स में खूब पूछे जाते हैं सारे ग्राफ। चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप होमवर्क करके आइए और जो भी डिफरेंट ग्राफ्स हम दे रहे हैं उसको बना के आइए। शीट्स अभी नहीं बनाइए, शीट्स हम एक क्लास और होगा उसके बाद आप शीट्स बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1। पहले तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ, draw the graph on xy graph, xy curve, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका y = -8x + 2। क्वेश्चन नंबर 2 y = 4x + -2, ठीक है। क्वेश्चन 3 y = 4x² + 2। क्वेश्चन नंबर 4 y = 5x² + 3x। क्वेश्चन नंबर 5 y = -5x² + 2x - 2। क्वेश्चन नंबर 6 y = -5x² - 2x। ये क्वेश्चंस बनाइए और ग्रुप पे मुझे फ़ोटो खींच के डालिए, ठीक है, ताकि हम जज कर पाए कि आप सही बना समझे कि नहीं, ठीक है। यस, इट इज़ क्लियर टू यू। ये 6 क्वेश्चन आपको बना के मुझे ग्रुप पे डालने हैं, तो मैं बताऊंगा आप सही ट्रैक पे हैं कि गलत ट्रैक पे हैं, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और ग्राफ देख लीजिए, जैसे y = x², y = x, y = x³ y = x⁴ या
y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ग्राफ कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा, मैं बताऊँ आपको। दिस इज x, दिस इज y। इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x हमेशा ये 45 डिग्री होता है। क्यों होता है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स में स्लोप कितना है 1 कब होता है 10 45 डिग्री पे, तो ये 45 डिग्री होता है। खैर वो तो आप धीरे धीरे जान ही जाओगे, ठीक है। 0 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये ग्राफ एक मिनट रुक जाओ, तो ठीक है। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, अलग ग्राफ बनाए थे यहाँ पे, ये देख लीजिए। पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। दिस y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ये, ठीक है। अब पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब x और y, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 100 के निकलेगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो यहाँ पे आएगा 2x, और x 0 पुट करोगे तो स्लोप भी 0 ही आएगा यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा होगा ये। फिर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी 100 के निकलेगा, बट ये कुछ ऐसा होगा। फिर x टू द पावर 4, x टू द पावर m, जैसे जैसे बढ़ोगे वो कुछ ऐसा होता जाएगा। दिस इज एक्स क्यूब, दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स सॉरी दिस इज एक्स टू द पावर 4, दिस इज एक्स टू द पावर क्यूब, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। ये धीरे धीरे इधर की तरफ शिफ्ट होता चलता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कुछ मेजरमेंट करके बनाना है, जैसे मान लो सीधा आपको आ गया y इक्वल एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाओ, अगर एक ही पूछा है तो आराम से बना दो, लेकिन अगर बोलेगा कंपेयर करो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 को, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर के बाद होगा, एक्स टू द पावर 4 एक्स क्यूब के बाद होगा, इसी तरीके से एक्स टू द पावर n का ग्राफ ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए इतना पे मेहनत कीजिए आप, ठीक है। आज ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो मेहनत कीजिए। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, उसके बाद आप शीट बनाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।